जय श्री कृष्ण। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और प्याज के पकौड़े, एकदम न्यू स्टाइल में, यूनिक स्टाइल में, वो भी स्टेप बाय स्टेप। बारिश के सीज़न में कुछ याद आए ना आए, बट पकौड़ों की याद बराबर से आती है और इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि बारिश ख़त्म हो जाती है इसे बनाने में। बट हम एकदम इजी वे में बनाएंगे जिससे कि ये पकौड़े एकदम झटपट बनकर तैयार हो जाएंगे और उतने ही क्रिस्पी प्लस टेस्टी लगेंगे। लेट्स कुक। सबसे पहले हम प्याज ले लेंगे, हमें जितनी पकौड़े बनाने हैं उसके हिसाब से। फिर इसका छिलका अलग कर कर इसे धुलकर हम साफ़ कर लेंगे। इसके बाद हम इसे स्लाइस में कट कर लेंगे। आप ध्यान रखें जितनी पतली स्लाइस आप कट कर सके कर लें। इसके बाद इन सारे को अलग अलग कर लेंगे स्लाइसेस को। हमें साथ में आलू भी ले रहे हैं तो उसके हिसाब से ही आप प्याज कट करें ताकि ज़्यादा ना हो जाए। इसके बाद सारी स्लाइसेस को इस तरीके से अलग कर लेंगे हाथों की मदद से, और इसमें हम 1 चम्मच नमक डालकर इसे थोड़ी देर के लिए, कम से कम आधा घंटा रेस्ट करने देंगे ताकि ये एकदम सॉफ्ट हो जाए। इस प्रोसेस से बहुत अच्छी भजिया बनके तैयार होती है। पकौड़े बनाने में बहुत आसानी होती है, तो आप इस तरीके से बनाकर एक बार ट्राई ज़रूर करें। इसके बाद यहाँ पर मैं एक आलू ले रही हूँ जिससे कि इसका कवर निकाल कर इसे साफ़ कर लिया है। इसे भी हम पतले पतले स्लाइस में कट कर लेंगे। आप चाहे तो एकदम छोटा छोटा सा इसे कट कर लें। हम कच्ची आलू ऐड कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि आप इसकी स्लाइसेस एकदम पतली रखें ताकि इजीली उसमें पक जाए और कच्ची ना रहे। आलू की वजह से इसके अंदर एक थोड़ा सॉफ्ट टेक्सचर आएगा और कुरकुरे के साथ ये भजिया बहुत ही सॉफ्ट भी बनेगी और बहुत टेस्टी लगेगी। तो आप आलू ज़रूर से ऐड करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। जब ये पतली पतली सारी आलू की स्लाइसेस कट हो जाए तब हम इसे 2 से 3 पानी में वॉश करेंगे, बिकॉज़ आलू में स्टार्च होता है, हमें वो सारा हटा लेना है। जब आप इसे वॉश करेंगे तो जो क्लाउडी सा एक वाटर होगा उसे हम अलग कर लेंगे जब तक कि पानी एकदम क्लीन ना हो जाए। जैसे कि वाइट क्लाउडी सा वाटर है, इसे हम हटा लेंगे। अब हम इसमें क्लीन वाटर ऐड कर लेंगे। फिर हम इसे भी ढक कर रख देंगे। आलू को हम पानी में रखेंगे बिकॉज़ विदाउट वाटर आलू ब्लैक हो जाती है, काली हो जाती है। तो आलू हमेशा आप ध्यान रखें जब भी कट करें तो इसे पानी में कर ही रखें। यहाँ पर हम थोड़ा सा नमक ऐड कर दे रहे हैं, और आप ज़्यादा क्वांटिटी में आलू कट कर रहे हैं तो आप ट्राई करें कि आलू के लच्छे आप डायरेक्ट पानी के अंदर ही कट करें ताकि वो ब्लैक ना हो। बढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट प्रोसीजर पर। इसके बाद हम एक बड़ा बर्तन ले लेंगे, उसके अंदर जो हमने ये आलू के लच्छे कट करके रखे थे वो ऐड कर लेंगे। साथ ही साथ जो हमने प्याज वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो आप सिर्फ प्याज से भी ये पकौड़े बना सकते हैं या फिर सिर्फ आलू से बनाएं, बट ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक बहुत अच्छा टेस्ट करता है, प्लस बहुत क्रिस्पी एंड सॉफ्ट बनते हैं। इसके बाद यहाँ पर जाएंगी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च अवॉइड कर दें। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, नमक हमने पहले भी ऐड कर चुका है। थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला जिससे इसका चटपटा टेस्ट आएगा, प्लस थोड़ा सा आमचूर पाउडर, और यहाँ पर जाएगा सफ़ेद तिल और अजवाइन डाइजेशन के लिए अच्छी होती है। सो आप जब भी कुछ बेसन की चीज़ बना रहे हैं तो ऐड ज़रूर से करें। फिर जाएगा यहाँ पर चावल का आटा जिससे काफ़ी क्रिस्पी बनेंगे, 2 चम्मच, प्लस थोड़ा सा यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ बेसन बाइंडिंग के लिए। आप ध्यान रखें ज़्यादा बेसन ऐड ना करें बिकॉज़ आलू और प्याज के पकौड़ों में बेसन की क्वांटिटी कम ही होती है, प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। सो इसे हम हाथों की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे हमने ऑयल गर्म होने रख दिया था। जब ऑयल एकदम गर्म हो जाए उसके बाद ही हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कर इसे पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा कर ऑयल में ऐड कर लेंगे और दोनों साइड से गोल्डन होने तक हम इसे
फ्राई कर लेंगे। अलट पलट कर आप इसे दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लें ताकि ये कच्चे ना रहे। और बहुत जल्दी से ये बनकर पककर फ्राई होकर तैयार हो जाती है। आप देख ही सकते हैं ये हमारी भजिया या फिर जो भी कहे आलू प्याज की पकौड़े बनकर तैयार है यम्मी से। अब गर्मा गर्म आप इसे सर्व कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप प्याज के पकौड़े बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे, घर में बच्चे बड़े सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। इस तरीके से आप प्याज के पकौड़े बनाकर ज़रूर से ट्राई करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो यहाँ तक अगर देखी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। और इसे हम सर्व करेंगे ग्रीन चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ, जिससे इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और कमेंट कर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।